DJ Su in the house, baby. And this is DJ Q. And you're welcome to Rewind by Beniala. तो आज के एपिसोड में आप कहेंगे कि भाई अब ये विचित्र प्राणी कौन है हमारे शो पे, तो ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका नाम है डीजे क्यू। दिल्ली के बहुत ही अतरंगी फेमस डीजे हैं ये। और मोगैम्बो भैया जो है वो क्या है, थोड़े दिन के लिए छुट्टियों पे गए हैं, तो हमारे पीछे हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आए थे, उनके भी एपिसोड आपने देखे नहीं देखे, ये ऊपर आया देखो, उनका एपिसोड भी देखना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब प्रोड्यूसर साहब हैं मिस्टर साहिल जिंदल। अब क्या है, हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि भैया आप जरा हमारे शो पे आइए। क्यों हमने इनको रिक्वेस्ट करी? क्योंकि ये भी हमारी तरह बहुत बड़े बकचोदे और विभिन्न हाँ, अरे आपको आपका टैलेंट पता ही नहीं। मैं शरीफ आदमी, अरे बहुत ज़्यादा अपाए हाँ, बहुत ज़्यादा शरीफ है। तो ये क्या है कि अच्छा, ये बीच बीच में बकैती बहुत करते हैं, अलग इनका एक्सेंट भी आता है बीच बीच में, है ना। तो इनके साथ भी हमने कहा चलो कुछ एपिसोड कर लेते हैं। और हमने कहा जब भाई भाई हैं तो दो भाइयों का गाना सुनते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमने कहा एक स्पेशल एपिसोड करते हैं कि दो भाई मतलब दो जिस्म एक जान। और वो कौन सी पिक्चर आई थी? दीवार के अमिताभ बच्चन और वो शशि कपूर, और शोले के जय वीरू। हाँ। और कौन सी पिक्चर थी भाइयों वाली? कोई मिल गया? नहीं कोई मिल गया जादू था इसमें, जादू बिल्कुल हमको जादू बता रहे हो आप। नहीं साहब, हम इनकी बात कर रहे हैं जो अगले गाने में है। अच्छा। तो ये जो ऐसे दो भाई हैं इनके हाँ, श्री राम और भरत जो थे ना, उनका मिलाप जैसे हुआ था वैसे इन दोनों का हुआ है। तो एक तरफ है कृष्णा और एक तरफ है एमीवे बंटाई। अरे प्यार छलक रहा है ना, प्यार छलक रहा है। नहीं, भगवान श्री राम को साइड छोड़ देते हैं, पता चला हमारे को ऊपर से लग पड़ गया। लेकिन हाँ भाई साहब यूज नहीं जय वीरू तो जय वीरू का गाना नए आए हैं दो। तो हमने सोचा अच्छा एक ही दिन के गैप में आए, तो क्या मतलब तुमको क्या लग रहा है कि ये सब स्क्रिप्टेड? हमने कई बार अपनी ऑडियंस से भी सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों का जो ये डिस चलता है, और ये एक पीछे रफ्तार और एमीवे बंटाई का भी चला था कई साल पहले, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट होता है या ये सब प्लान्ड होता है और ये क्या होता है? तो आप लोग जरा ना ये कमेंट्स में हमारे को नीचे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा। या तो प्लान्ड होता होगा या ऐसा होता होगा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। पर यार देखो, कुछ भी होता होगा, 24 घंटे में दूसरा गाना, कुछ तो प्लानिंग भी होती है, कुछ तो मतलब सोचा भी जाता होगा, तो खड़ा मार भी होता होगा। पर यार वीडियो बनाने में भी तो टाइम लगता है, गाना सोचने में टाइम लगता है, रिकॉर्ड करने में लगता है, एक दिन में तो यार सही बात है ना कुछ तो आप हमारे को ना कमेंट में बताइए। अच्छा उसके साथ दया मैं कहा था बहुत बकचोद लड़के हैं ये। तो इसके साथ देखिए क्या करिएगा कि यह है एक सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ आती है घंटी, तो घंटी को बजाइएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर कीजिएगा। और उसके साथ ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ये है डीजे क्यू का और ये है बेनियाला प्रोडक्शंस का, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ना क्या है चटपटी चीज़ें हम जो है ना वो अपने स्टोरीज में डालते हैं, पोस्ट में डालते हैं, तो वो मिस ना हो जाए, तो आपको मज़ा आएगा। तो अब मेरे भाई साहब पहले क्या करते हैं, कृष्णा का गाना है लिल बंटी। तो पहले हम लिल बंटी को सुनते हैं, बिल्कुल, फिर हम इनकी एमीवे बंटी भाई साहब की जो आई होगी रिप्लाई वो हम सुनते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई, रिप्लाई नहीं, हम पहले हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि वॉर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्या हमने नहीं सुना। को इंसिडेंस में दोनों के गाने आगे पीछे आ गए, हमें नहीं पता भाई ये वो है ना, और हमें तो इतना पता भी नहीं इनके बारे में, समझ ना है भैया हम पे इतना, तुम पे है बिजी आदमी, समय तुम पे है, समय तो बहुत है। तो चलिए आपका हम समय बर्बाद नहीं करते और हम फटाफट सुन लेते हैं कृष्णा का लिटिल बंटी, फिर हम आएंगे मानते नहीं हार बाय एमीवे बंटाई। बंटाई ओके, ऐसा तो नहीं लिटिल बंटाई और बंटाई। ओहो, पता करते हैं गाने में जरा। अच्छा, इन लोगों के जो गाने होते हैं ना उसमें काफ़ी अपंग भाषा का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो कृपया वीडियो मत देखिएगा, इसको अभी ऑनेस्टी से बंद कर दीजिएगा। पोगो देखिए, नहीं पोगो भी मत देखिए, आप मेरे गाना सुनिए जाके, आग लगाए, बहुत अच्छा गाना है। और अगर आप इस मतलब 18 साल से ऊपर हैं तो भैया पॉपकॉर्न पेप्सी का जुगाड़ कर लो, आज का शो होने वाला है एकदम मस्त वाला। तो अभी क्या प्ले करते हैं, बहुत बकैती हो गई, शुरू करते हैं। बहुत बकैती हो गई, इससे वजह लोग नीचे गालियां लेके हमको ही। कलमकार प्रेजेंट्स, ओ माय गुडनेस, सिगार जला लिया है। लिटिल बंटी, डैडीज होम। Yeah, you ready? Real talk, मैं हूँ realist in the scene, सुना पंची की चली तो फिर ये है केरोसिन।
ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक। 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी बेयर बैक। बना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला, अब तो मरा तू। कलम चला तो परंपरा में हरा दूं, फेमी वे करे स्विंग बोथ वेज जैसे तराजू। कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पा रहे। तू है शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा रहे। बने ये कैसे पाबलो जब इसको बार नहीं आ रहे। करा था मैंने खात्मा, अब मारू इसकी आत्मा। छी बाहर रहती इसकी आदत है चाटना, हुई इसकी हाइप डेट तो आया मेरे पास ना। आके मुझे काट दी और मैं ना कोई महात्मा। जा बेटे अब से ला अपने मन को, बड़ा होगा नहीं फ्लेक्स करके धन को। छोटे कमाओ टू प्ले, हर रात बोता होगा अपने लन को। अरे सुनते गाली देता है बे। की कहानियां बताए इन कॉकटेल्स। बीफ करना है मम्मी से पूछ, जला डालूंगा तुझे जैसे यहाँ गर्मी में धूप। लेता मैं इनकी जब बोलता है पिंकी, तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। ओ ले ले बंटी है सैड अप, सब जानते हैं बंटी है बैकअप। जब लिटाऊं तुझे नीचे मिलूं मैं तेरी पीछे से, is the only time I need backup। मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर। पीठ पर है फ्लैम बॉय, खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर। चल छोटे जमकर आके मेरे लंड पर, बंद कर छोटे नाटक कम कर। लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क। हल्की टोन में मेरी ही लाइनें बोल के ऐसे लगा ये कोल्ड है, नकलची होते बंदर। मरे पड़े जो करे आके यहाँ रंबल, सिल्वर बैक में रैप भले भाई मुझे ना इसका अच्छा पता क्या लग रहा है, खराब की तरह समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है। मैं टाकूं चंबल, रैप पे आता ट्रेन तो छूट पड़ते रही है रैप अभी। पड़े तुझे। हाँ No। बैक जब अटैक करे मुझे, लाइन अच्छी नहीं, 8 ट्रेन सालों छूट में रही है। रैप करे तुझे। अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे। हाँ कोई भी सुनेगा अब तेरा ये डिस, तो लगेगा डेस्परेट फॉर डॉलर का टिक। ये गधे की चूत बोल रहा अब उन्हें धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। अब बना तू पहाड़ यहाँ घाटी है दोस्त, लगता तू धरती पे भारी है बोझ। ये अनपढ़ गवार छमिया जन्नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती है सोच। घाव तू सिला ले ले बैंडेज बैक स्टेज, पक्का है तमीज़ के लिए। माइक जैक्सन रैम्पेज। दुकाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से, तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे। Femi way, pussy whip, that's a fact done. Your bitch probably fuck you with a strap on. All I need is one verse to put you in a hearse, and I don't even have to put my cap on. कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो, इस बारी इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथरो। Ending the silence with violence of violence. Now watch a dead rapper get fucked, no necro. कुल्फा क्या करेगी कुल्फी है खुद, बंटी तो लगता है बुद्धि से दुष्ट। ऑटोमेटिक था ब्रश ऑटोमेटिक, अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद। देखो ये छपरी है सोच इसकी नाली में, इसको लगा ये ब्रूटल है गाली से। मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से, चला मेरा गाना तेरी बदनामी से। ये तो टीजर है छोटे। भाई साहब ये तो पूरा एमिवे बंटाई के ऊपर ही बना था, ये तो कोई गधा भी बता सकता है, क्योंकि सारी चीजें कुल्फी कुल्फा है ना, वो द्रौपदी बना दिया उसे लेके। हाँ। तो अब एक काम करते हैं कि पहली बार इस शो में ऐसा होगा कि हम इस गाने के बाद कोई रिव्यू देंगे ही नहीं। हम पहले सुनते हैं एमिवे का गाना और फिर दोनों गानों के बारे में इकट्ठे बात करेंगे। क्या बोलते हो? है डीजे क्यों चलाया जाएगा ना। तो अगला है मिंटा एक्स एमिवे मानते नहीं हार। हु इज मिंटा? लेट अस लिसन। सुनते हैं। ये है मिंटा लग रहा है। ये मुझे लग रहा है ये इसका रिप्लाई वीडियो तो नहीं है, क्योंकि मिंटा का कोई गाना इनका पहले ही होगा। गलत गाना तो नहीं हमने सुन लिया। मानते हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास बारी राज। मानते हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास बारी राज। मानते हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास बारी राज। मानते हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास बारी राज। सच्चे प्यार मेरे माँ बाप सच्चे यार बने परिवार, सच में आ रहा अब मजा। पैसा खुद आया मैं नहीं भागा, पूरा किया जो किया वादा, लिया मैंने कम दिया ज्यादा। पास्ट लाइफ में नहीं जाना जो गए छोड़ के उनको टाटा। लाइफ हुई फास्ट कब खाया नहीं याद जब किया था स्टार्ट तब जोन था टाक गाने, लेकिन हमने खोल दिए हार्ट वेस्टलेस जीरो सा भर रे लेगा फुल साइड तेरा भाई खेलूं मैं डार्ट्स कम पड़े हाथ तो लग दी करा काम 7-8 साल बाद अब हुआ है स्पा के बस गाड़ी अब लग गया। मानते नहीं हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास पाड़ी दाद। मानते नहीं हार देते हैं वार जब तक जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे राज रानी के पास पाड़ी दाद। एमिवे बंटा है मालूम है ना साथ में मिंटा मेरा भाई।
मानते नहीं यार रॉ मेरे बाज जब भी मैं स्पिट करूं लगता कि हो गया वॉर ये भोसड़ी वालों को मैं करूं इग्नोर कोई पूछने वाला नहीं था बन गया थोड़ा थोड़ा सर पे पढ़ ली तू कर लेकिन कर अपने घर पे आया उभर के खुद से सुधर के सपने सब देखे थे ये दोनों लड़के दुनिया से लड़के पहुंचे नहीं आंसू को पोछने कोई नहीं आया खुद से लड़के झड़ के आगे हम बढ़ के बने एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट तू भी कर सकता जैसे हम करे ले कर जाके ग्राइंड क्यों लेटा है मरे ले तकलीफें आ रहे तो तकलीफ के मजे ले मिलता और मैं कभी नहीं डरे ले कभी कभी लगता था कुछ नहीं होगा अगर फंसा रहता सोच में तो कुछ नहीं होता इतना करके भी भाई तेरा खुश नहीं होता संतुष्ट नहीं होता अबे कुछ नहीं होता बोल बच्चन देके बचकाने गाने में बच्चन देंगे नाम लेंगे गाने में डेरिंग दिखाने को गुल्फा करे भाव नहीं डालने का खुद चल देंगे मानते नहीं हार देते हैं वार जब तक है जान देते हैं साथ बैठे हैं आज करे ले राज रानी है पास पाड़ी इंताज मानते नहीं हार देते हैं वार जब तक है जान देते हैं साथ बैठे हैं आज कर रहे ले राज रानी है पास पाड़ी इंताज पा 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 आहा, एक नंबर शॉट 8 साल बाद डे वन से दोनों एक ही ट्रैक पे लास्ट अपन को कौन सा किए थे अपन 2014 आई थिंक फोर्स को था 2013 में किए थे तो मेरा और मिंटा का 8 साल बाद गाना आया है ऐसा कुछ साउंड करेगा क्या तो ये क्या था? ये मुझे डिस्ट्रैक्ट होने लगा। ये डिस्ट्रैक्ट तो नहीं था। ये तो ऐसे लग रहा है कि इनका कोई प्लान गाना था और बाय चांस कोइंसिडेंस हो गया कि उसका एक दिन पहले और उसका एक दिन बाद आ गया। या ये जो लिल बंटी है क्या ये कृष्णा का रिप्लाई है किसी गाने पे? अगर ऐसा भी कुछ है तो प्लीज़ हमारे को कमेंट्स में बताइएगा। अब हम आते हैं दोनों गानों की बात करते हैं। तो पहली बात कृष्णा का जो गाना था मुझे वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी छोटी गड़बड़ें थी और ये बहुत सिंपल वीडियो था। बेसिकली एक रूम से एंट्री आई, कुछ इफेक्ट्स डाले, कुछ वीडियो को लेफ्ट राइट वो जैसे एक आई वुड से एक रील बनती है ना, हाँ वही एग्जैक्टली टिकटॉक, वो वैसा टाइप का कुछ कंटेंट था। वो नहीं था मतलब क्लासिक नहीं लग रहा। क्लासिक नहीं था जो कृष्णा का गाना था वो क्लासिक था, मतलब बहुत ज्यादा क्लास लग रहा था। एस्थेटिक्स थे, कैमरा थे, अलग अलग शॉट्स थे, अलग अलग उसमें वार्डरोब चेंज थे, तो वो दैट वाज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर म्यूजिक वीडियो। ये थोड़ा मेरे को एक टिकटॉक रील वाला अच्छा लगा था। कैमरा अच्छा है, 4 दोस्त बुला लिए, वो अच्छा है, सस्ता वीडियो है, कंसेप्ट मुझे पसंद नहीं आया इतना, ऑनेस्टली बताऊं मेरे को। ऑनेस्टली बताऊं मतलब मेरे को भी वाइब नहीं आ रही थी। मतलब मैं गाने को सुन रहा था, ठीक है, मैं उसको ध्यान से सुनना था, लिरिक्स सुनना था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे वो ऊम्फ नहीं लगा जो कृष्णा वाले गाने में 2-4 बार। हाँ ठीक है, मतलब वो डिस लिरिक्स थे और इसमें नहीं थे, हो सकता है होते तो हम, लेकिन मैं एक बात बताऊं जो हमने शायद कृष्णा के गाने में बीच में भी डिस्कस कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि उसका ना लिरिक्स और उसका गाना बहुत क्लियर था। इन लोगों का एक एक्सेंट ऐसा आता है कि वो गाना में वो क्लैरिटी नहीं है और वो लिरिक्स मतलब आपको बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ता है। उसके गाने में ना हम लोग खुद ग्रूव भी कर रहे थे, लिरिक्स फ्लो के साथ ही समझ आ रहे थे, मजा आ रहा था, मजे आ रहे थे, फीलिंग इट, एंजॉयिंग इट। और वो डिस्ट्रैक्ट था, मतलब वो इट वाज अ टिपिकल डिस्ट्रैक्ट एंड उसको कोई मतलब कोई नहीं बोल सकता कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं था। दैट वाज फॉर एमीवे एंड दैट वाज अ डिस्ट्रैक्ट। और अब ये गाना जो है ये तो उसके रिप्लाई में नहीं है। अगर आप बताइए अगर आपको लगता है कि लिल बंटी जो है वो गाना किसी के रिप्लाई में है तो वो कैसा है। म्यूजिक वाइज बात करें तो म्यूजिक वाइज मुझे इसका म्यूजिक भी अच्छा लगा, मुझे उसका म्यूजिक भी अच्छा लगा। इसका म्यूजिक अच्छा था, इसका म्यूजिक मैं देखना चाहता हूँ कि किसने दिया, क्योंकि बहुत एक ग्रूवी उसमें लाइन थी। आई डोंट नो इफ आई डोंट नो बीएस बीट्स एंड फ्लॉसी ड्रैको। अच्छा, ये 2 विचित्र नाम हमारे सामने आए हैं तो ये गाना तो चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो वाला भी बहुत अच्छा लगा। इस गाने के लिरिक्स और मुझे ये कोलैबोरेशन जो था इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एमीवे एक्चुअली क्या है कि ही इज़ आई वुड से एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। नो, मैं एमीवे का ऑफ कोर्स ही इज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, लेकिन एमीवे क्या है कि एमीवे इज़ लाइक द किंग ऑफ फ्रूट्स, ही इज़ द मैंगो ऑफ द फ्रूट, राइट। तो क्या होता है कि अगर आप उसको कहीं नीचे कोलैबोरेशन या कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट से डाल दो ना तो वो वर्थ इट नहीं होता। वो गाना तो हिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एमीवे। आज वाले गाने में भी ना मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज वाले गाने में जब एमीवे आया ना तो मुझे गाना रिफ्रेशिंग था। वो वाला जो एमीवे का पार्ट था ना वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट मिंटा वाला जो पार्ट था मुझे वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, वो बहुत एक एवरेज था। ऑफ कोर्स एमीवे इज एज अ सेड इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, बट I am waiting now कि what he will do in reply to लिल बंटी। और ये लिल बंटी जो था वो ऑलरेडी किसी डिस का रिप्लाई था, तो वो हमारे को कमेंट्स में हमारी जनता बता देगी।
बट आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से गाना कौन सा अच्छा लगा, और इसके साथ प्लीज़ हमारे को कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगला गाना हम लोग कौन सा कवर करें जो आप चाहते हैं, जिस पे हम अपना रिव्यू बनाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर जल्दी से जल्दी अपना रिव्यू बनाएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हमारा एक कंसेप्ट पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ में क्या है, घंटी, उसको बजाना मत भूलिएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, तो हमारे को फॉलो कीजिएगा और इस शो को देखते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय। खटक।